अच्छा, कुछ दिन पहले ना मेरी मुलाकात हुई एक साहब से जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे और इस सिलसिले में उनका चाइना बहुत आना जाना रहता था। तो वो कुछ अपनी चाइना की कहानियाँ बता रहे थे। तो जब उनसे किसी और ने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने कहा जी बताएं क्या डिफरेंस है। तो वो कहते हैं वो कि अच्छा आप ये बताएं कि जब आप जाएँ पाकिस्तान से चाइना में इंटर होते हैं तो आपको क्या डिफरेंस साथ ही फ़ील होता है ना। तो उन्होंने बताया कि जी देखिए, जब मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट पे होता हूँ ना, तो यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं होता। यहाँ पे मेरा जहाँ दिल करता है हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, और हमें कोई मैनर्स या यहाँ पे किसी का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का ख्याल लोग नहीं करते ना। तो जैसे ही मैं चाइना में इंटर होता हूँ मैं बिल्कुल बदल जाता हूँ कि मैं वहाँ देखता हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर लाइन में हैं तो आपने बिल्कुल सीधे खड़े होना है। आपने पीछे मुड़ के पीछे वाले से बातें नहीं कर रहे होने, आपने कभी इधर लटकना नहीं है कभी उधर लटकना नहीं है। तो उनका ये तरीक़ाकार है कि आपकी अगर लाइन है तो वो दैट शुड बी स्ट्रेट। तो ये बड़ा डिफरेंस फ़ील होता है कि एयरपोर्ट पे जाते साथ हम भी सीधे हो जाते हैं। तो मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ना हमें बिल्कुल कोई डिसिप्लिन का ख्याल करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डंडा नहीं है ना, तो डंडा पीर होता है यहाँ पे पाकिस्तान वालों के लिए ना। तो जैसे ही ये वहाँ चाइना में जाते हैं या किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। वही पाकिस्तानी होते हैं जिनको मैनर्स नहीं होते, वही पाकिस्तानी वहाँ जाके बड़े सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं और बड़े ही तमीज़दार किस्म के, बड़े ही डिसिप्लिन लोगों में इनका शुमार हो जाता है। और ये सब कैसे होता है? ये सब कुछ डंडे के ज़ोर पर होता है। अदरवाइज़ ये पाकिस्तानियों को आप जो भी कर लेना, इन्होंने नहीं सुधरना। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की जी चाइना की तरक्की का राज उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो ये है कि चाइना में ना अगर एक घर में जितने भी अफराद हैं उसमें आपकी माँ है, आपकी बीवी है, बेटी है, बहन है, जो बच्चे हैं सब काम करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में कोई 2-4 अफराद काम कर रहे हैं और बाकी 2-4 बैठे हुए खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर बूढ़ी सास भी है ना तो वो भी काम कर रही होती है। तो ये चीज़ उनकी तरक्की का राज है कि वो लोग काम किसी एक का फ़र्ज़ नहीं समझते हैं, वो काम सारों के ऊपर डिवाइड हुआ होता है और सब मिलकर काम करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। तो अब मैं उनकी बात सुन रही थी और उस टाइम तो मैंने उन्हें नहीं कहा, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि अगर यहाँ पे ना पाकिस्तान में हम बात करें तो यहाँ पे हम स्पेशली फ़ीमेल्स को काम नहीं करने दिया जाता है। ऑल्दो बहुत सारा काम कर भी रही हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि फ़ीमेल्स को काम नहीं करने दिया जाता। उसके पीछे रीज़न क्या होती है जी? वो कहते हैं जी बस काम कर रहे हैं ना मर्द हज़रात, बहुत हैं जी, तुम बच्चे पालो, तुम घर संभालो और चूल्हा चौका संभाल लो। या अम्मा है तो अम्मा ने तो बिल्कुल काम नहीं करना, मेरी अम्मा ने सिर्फ रेस्ट करना है, और वो चाहे सारा दिन बैठ के इंडिया के ड्रामे देखें या गॉसिप्स करें, वो ठीक है काम। लेकिन नहीं जी, काम किसी ने नहीं करना, काम एक बंदा कर रहा है बस उसी को रगड़ा लगाई जाओ। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में काम करने ही नहीं दिया जाता। जब आप बाहर के लोगों को एडमायर कर रहे हैं कि यार वो उन्होंने तरक्की कर ली है इसलिए कि वो लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या उनका हर बंदा काम कर रहा है, तो पाकिस्तान भी तो तरक्की कर सकता है। लेट पाकिस्तानी डू द वर्क, कि आप वहाँ पे भी तो काम करने दें ना, आप यहाँ की फ़ीमेल्स को भी काम करने दें। अगर आपके घर में अम्मा हैं, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, तो उनको सपोर्ट करें, उनको भी बताएं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। और जब तक हर बंदा काम नहीं करेगा तो हम कैसे किसी और मुल्क के साथ कम्पीट कर सकते हैं? हम कैसे डेवलप कंट्रीज़ में आ सकते हैं? तो हम नहीं आ सकते ना। तो घर में बेकार बैठने से, सारा दिन गॉसिप्स करने से बेहतर है कि हम जो है ना कोई काम धंधा कर लें। और सड़क पे जाते जाते ना मुझे ये साहब नज़र आ गए कि जो कि इतना बड़ा गद्दा, डबल मैट्रेस का, पता नहीं किंग साइज़ मैट्रेस का गद्दा इन्होंने ये मोटरसाइकिल के ऊपर टांगा हुआ और मज़े से जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम पे इतना कर्जा कैसे चढ़ गया मुझे तो समझ नहीं आती। हम भी डेवलप कंट्रीज़ में आ सकते हैं। आप हरकतें तो देखें हम कितनी बचत करते हैं कि यहाँ पे गाड़ी करने के बजाय उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो एक बड़े से गद्दे को ना मोटरसाइकिल के ऊपर हिला दे और चल काम चला लेते हैं। यार क्या ज़रूरत है किराए देने की? तो हमारी कौम भी बहुत समझदार है, लेकिन बस मसला ये है कि हम कुछ अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बस जड़ों में बैठ गई हैं, जो कि हमारे एक जी रिवायत चलती आ रही है कि हमारे घर में जो है ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ीमेल है तो उन्होंने काम नहीं करना तो हम नहीं करने देते उनको काम। तो ऐसा थोड़ा सा मेंटालिटी को चेंज करने वाली बात है। अगर हम दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ के लोगों को एडमायर कर रहे हैं तो अपनी तरफ भी थोड़ा सा तब्दीली के बारे में सोच लिया जाए, अपनी तरफ भी सोचा जाए कि यार अगर हम काम
काम करेंगे, अगर हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद जो हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो सारे मिलकर काम करेंगे तो हम भी तो तरक्की कर सकते हैं। लाजमी बोझ एक ही पे डालना है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, और स्पेशली हमारे मर्द हज़रात को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली हमारी फ़ीमेल्स जो होती हैं वो बहुत काम करना चाहती हैं, लेकिन बात क्या आ जाती है जी, वो जी हमें घर से इजाज़त नहीं है, वो जी घर में परमिशन नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो हालांकि वो करना बहुत कुछ चाह रही होती है। तो रिक्वेस्ट ही है इन मर्द हज़रात से भी कि अगर आपके घर में कोई फ़ीमेल ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि वो घर बैठ के भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है उसके लिए उन्होंने बाहर ही जाना है। अब तो ऑनलाइन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, उनको काम करने दें, उनको आगे बढ़ने दें, ताकि वो भी मुश्किल वक्त पे आपका ही सहारा बनेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे और अपनी ओपिनियन के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्यारों को भी आपकी बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।